सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके थे और इसी 80 के आगे अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज आपको हम 120 क्वेश्चन तक ले चलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर चले आते हैं। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट रिलेटिव एनर्जीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यूपी पीजीटी में बहुत आता है। यूपी पीजीटी में अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं। यूपी पीजीटी में अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खासकर ये क्वेश्चन आपका यूके पीजीटी में भी मैंने नोटिस किया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होती है वो सबसे कम किसकी होती है। अगर हम लोग यहाँ पर कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम आंसर देखेंगे तो कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, ठीक है, इन माई रेडियो। तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस ऑप्शन पर हम लोग टिक कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर? वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव नंबर। तो वेव नंबर एक्चुअली में लैम्डा न्यू बार इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन वेवलेंथ इसको नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब्स लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो यहां पर आपको करना क्या, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको कैसे करेंगे। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होगा कि उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। अब अगर 1357 ऑक्टाटेट्राइन है, ऑक्टाटेट्राइन है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि हम लोग इस तरीके से 1 पर, उसके बाद आपका 3 पर, उसके बाद आपका 5 पर फिर 7 पर, इस तरीके से पूरा लगा हुआ है। तो 1357 ऑक्टाटेट्राइन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब जो है वेवलेंथ ज्यादा होगी और एनर्जी की कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि हर जगह पर आपका ये ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। विच कंपाउंड बिलो विद विल हैव द लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स। यहाँ पर लैम्डा मैक्स कौन सा कंपाउंड होगा यहाँ पर? चलिए यहाँ पर 83 वाले क्वेश्चन पर चलाते हैं। 83 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब्स लाइट विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा विच कंपाउंड बिलो विल हैव द लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स। यहाँ पर लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स कौन सा है, ये बात भी आपको नोट करने वाली है। तो एक चीज नोटिस करने हैं, लैम्डा मैक्स ज्यादा किसका होता है। तो पहले आपको बताऊंगा, अगर लैम्डा मैक्स यहाँ पर याद होना चाहिए कि NO2 ग्रुप जो लगा होता है, ये NO2 ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इसी तरीके से ये इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। तो लैम्डा मैक्स जो होता है वो नाइट्रोबेंजीन का सबसे जो है ज्यादा, मतलब अगर कंपाउंड देखेंगे तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस बात का ध्यान दें और आगे हम लोग इस चीज को नोटिस भी कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से। यहाँ पर आपको ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में सेम लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स है, एक ही बात है। तो यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर एक 4 ग्रुप लगा लेते, तो 4 ग्रुप लगाएं, या इस 4 ग्रुप लगने की वजह से इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो ज्यादा निकल करके आ जाती है, क्योंकि दोनों की कंडीशन फिर आपने नोटिस की होगी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाली आ जाती है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा ही हुआ है, ये चीज भी आप नोटिस कर लेंगे, बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। विच कंपाउंड शोज द लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्स इन यूवी विस स्पेक्ट्रम।
ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर पैरा विनाइल बेंजोइक एसिड है। और आपको ये लैम्डा मैक्स अगर याद करने हैं तो इन लैम्डा मैक्स की जो वैल्यूज हैं वो आप हमारे नोट्स के साथ में, नोट्स में सभी वैल्यूज दे रखी हैं। नोट्स से वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, ध्यान से नोट्स से वैल्यू आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउज अस टू डिटरमाइन। यहां पर जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्या अलाउ करती है? What does IR spectroscopy allows us to determine the number of the carbon in compound? देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताएगी कि कितने कैटेगरी के, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रेचिंग को बताती है, स्ट्रेचिंग को बताती है और साथ ही साथ आपका बेंडिंग बताती है। क्या बताती है? बेंडिंग बताती है। अब यहाँ पर चल लेते हैं हम इन क्वेश्चन की ओर। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब होगी तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जब आती है तो आपने देखा होगा इस तरीके के एंगल बनते, तो मतलब किस तरीके का बॉन्ड है ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा। बहुत ही जरूरी है ये जानना हमारे लिए, तो इसको इम्पोर्टेंट करके नोटिस करिए आप। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज द बेस्ट टू यूज व्हेन टेकिंग आईआर स्पेक्ट्रो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे अच्छा कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। विच एरिया, आहा, ये क्वेश्चन तो फंक्शनल ग्रुप रीजन का हमेशा पीजीटी में आता है और इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है वो लगभग 4000 से लेकर के मैक्सिमम 900 तक मानी जाती है। 900 यहाँ दिया नहीं, 1000 दिया हुआ है, तो फिलहाल हम डी ऑप्शन के साथ में यहाँ चले जाएंगे। व्हेन एरिया ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन, जो होता है वो आपका 600 से लेकर के 1300 होता है। 600 से 1300 दिया नहीं है, लगभग 1400 दिया है, तो इसी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पर भी जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। वेयर इज एन आईआर स्पेक्ट्रम डज द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है तो वैल्यू लगभग 2100 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, तो 2100 सेंटीमीटर इनवर्स आप नोट कर लीजिए। एंड एब्जॉर्प्शन बैंड 1600 है, तो सिंपल सी बात, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कंडीशन आपको दिखाई देगी, तो ये वाला टिक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साथियों, और अगर आप चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन को करना तो फिर हमारे साथ आप एक बार जरूर जुड़िए। आपको समझ में आएगा कि अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के क्वेश्चंस से बेहतर क्वेश्चन इस प्रयागराज संगम की धरती पर कोई दे ही नहीं सकता। मेरा वादा है आपसे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी गंगा में बह जाएं, लेकिन इस प्रयागराज की संगम की गंगा में आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस सबसे बेस्ट क्वेश्चन देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स कुड बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई मिथाइल एमीन और ट्राई मिथाइल एमीन। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन पे एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे कि 3500 से लेके 3300 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज होती है इसकी। तो इसका मतलब अगर आपने ट्राई मिथाइल और डाई मिथाइल के बीच में डिस्टिंग्विश किया है तो आप जो हैं वो इस कंडीशन में को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान दें आप लोग कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जो है वो करेंगे जरूर। ठीक, वेयर इज एन आईआर स्पेक्ट्रम वुड यू फाइंड द एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, इस तरीके की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की कंडीशन होती है, और ये लगभग 1780 से लेकर के 1600 के आसपास होती है, 1650 के आसपास है। तो यहाँ पर 1600 तो दी भी नहीं है, फिलहाल हम इस आंसर के साथ में जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात आप नोट करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं ना तो फिर ये मान के चलिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये नोट करना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग पीक 1700 से 1760 के बीच में दे रखी है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है।
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी एल्कीन हो सकती है, कौन सी सैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है। तो एक्चुअल में अभी हम लोगों ने पढ़ा 1700 से लेकर के 1760 वाली जो रेंज है वो कार्बोनाइल कंपाउंड की रेंज मानी जाती है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन के साथ में चले जाएंगे। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा और हम कहेंगे आपसे कि ऐसे क्वेश्चन आप जरूर हमसे पढ़ते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, संभावित हैं। संभावित हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक, ये बात आप नोट डाउन कर लेना। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, विच क्लास ऑफ कंपाउंड शोज द IR। अब ये बताओ IR स्पेक्ट्रम जब पूरा पढ़ना है तो 1700 तो हम बार बार ही यूज करते, तो कार्बोनाइल कंपाउंड किस में आते हैं, एल्डिहाइड में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड को टिक कर देते हैं, एल्डिहाइड को टिक कर देते हैं। ये बात आप नोट करके रखिएगा, ध्यान से नोट करके रखिएगा, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ध्यान दें आप इस बात का। उसके बाद वेयर इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, तो ये नोट करना है, वेयर इज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वुड यू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द सिंपल एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब देखो, अभी हम लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप की सिंपल एल्डिहाइड कीटोन की बात ही कर रहे थे, तो फिर आंसर 1700 से चल ही रहा था, तो 1700 के नियर हम लोग आंसर लगा लेते हैं। What carboxylic acid derivative often shows too strong absorption, फिर कार्बोनाइल आ गया। तो कार्बोनाइल का मतलब है कि अगर कार्बोनाइल रीजन है और यहाँ पर दो कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको पता हो जाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो सकता है और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, तो इसका मतलब है कि दो कार्बोनाइल तो एनहाइड्राइड में ही संभव है। तो हम लोग यहाँ पर एनहाइड्राइड के साथ में चले जाते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आपके पीजीटी लेवल पर बहुत आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द रेडिएशन इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये क्वेश्चन लगभग बहुत लोग गलत करके आते हैं। एनएमआर रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी, तो लोग मैग्नेटिक लगा करके चले आते हैं, अल्ट्रावायलेट लगा करके चले आते हैं। आपको पता होना चाहिए रेडियो वेव्स यहाँ पर यूज होती है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बॉक्स में बंद किए दे रहा हूं, नोट डाउन करिएगा। मॉलिक्यूल कौन सा, एनएमआर में टीएमएस यूज करते हैं, आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, टीएमएस बहुत आता है पेपर में। ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी का है, ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी का है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीजीटी का है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनके सिग्नल की बात कर रहा है। तो चलिए हम लोग सिग्नल पर चले आते हैं। तो यहाँ पर इन व्हाट रीजन ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रम would you find the signal for the acidic hydrogen of the carboxylic acid। तो यहाँ पर 100 की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर 100 वाला क्वेश्चन है तो आप जानिएगा कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसकी कितनी कंडीशन होगी पार्ट्स पर मिलियन में। तो आपको याद होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH का जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ये वाला है, तो इसकी वैल्यू 10 से 12 ppm के आसपास होती है। तो आप इसको नोट डाउन कहीं पर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक आपको याद नहीं होंगे ना, तो ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके लिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट भी करते चलिए, ठीक, बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आपको ऐसे क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज लगातार प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पर क्वेश्चन, अब एनएमआर स्पेक्ट्रम पूछा है, इसमें हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रम के हिसाब से जो हाइड्रोजन्स होंगे सिग्नल, तो पहले हम लोग ब्यूटेन बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका ब्यूटेन H, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया, तो H H H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। तो ये बात नोट करनी कितने प्रकार के, तो ये सिग्नल एक ही कैटेगरी को, ये दोनों एक ही कैटेगरी के होंगे। तो केवल यहाँ पर हमें दो प्रकार के, यानी ये वाले और ये वाले एक हुए, इन दोनों के एक हुए, तो इसका मतलब है यहाँ पर केवल हमें दो प्रकार के एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द सिग्नल फॉर द मिथाइलिन हाइड्रोजन फारदेस्ट, यानी कि यहाँ मिथाइलिन हाइड्रोजन में
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है सिग्नल मिथाइलिन हाइड्रोजन फारदेस्ट डाउन फील्ड, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मिथाइलिन की बात करते हैं तो मिथाइलिन में आपको कंपाउंड अगर दिखाई दे रहा है, ठीक, तो यहाँ इथाइल क्लोराइड की बात करें, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर H हो गया और ये यहाँ पर F हो गया, तो यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ तो कह रहा है कि NMR ऑफ द मिथाइलिन हाइड्रोजन फारदेस्ट डाउनफील्ड, तो इसका मतलब फारदेस्ट डाउनफील्ड वाले यही होंगे। तो इसमें इथाइल फ्लोराइड, क्योंकि ये फ्लोरीन जो होता है अपनी तरफ इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव ग्रुप होता है, डिस्टेंस बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ए पर हम लोग टिक करेंगे, ए पर टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी सिग्नल्स विल विनाइल क्लोराइड हैव इन प्रोटॉन। अब तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन विनाइल वाला तो पूछो मत, कितनी बारी आया है। इनके अंदर जो सिग्नल होते हैं वो इन दोनों के अलग सिग्नल होते हैं, क्योंकि कारण है ये H ऐसे लिखा जाता है, Cl डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, यहाँ C हो गया, यहाँ H हो गया, तो एक्चुअली में इसका सिग्नल इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में रहता है, तो 3 सिग्नल यहाँ पर निकल करके आते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पर 3 C वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। और हाउ मेनी डज इतना 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में कितने NMR सिग्नल होंगे। तो यहाँ पर 2,2 ट्राई मिथाइल की बात करते हैं, तो ये आपका हम पहले पेंटेन में 5 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए, 2 और 2,2 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं, तो इनके NMR सिग्नल दोनों के अलग अलग हो जाएंगे, 100% अलग हो जाएंगे। तो इन दोनों का 1 हो गया, यानी कि इनका AA हो गया, और इनका NMR सिग्नल आपका इसके रिस्पेक्ट में इसका NMR सिग्नल इन दोनों के अलग हो जाएंगे, तो A हो गया, B हो गया, इन दोनों के एक ही से होंगे, तो ये C हो गया, ABC, और इन दोनों के इसका इसके रिस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, इधर अलग ग्रुप है, ठीक है, इसका D हो गया। तो ओवरऑल 4 हमें NMR सिग्नल यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 4 पर टिक कर लेते हैं। द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन बना लीजिए आप, ये आपका CO हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया, ये आपका प्रोपाइल हो गया, तो इसका एक सिग्नल हो गया हमारे पास में, इसका आपका एक सिग्नल हो गया, इसके इधर मिथाइल इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो ओवरऑल 1 2 3 4 सिग्नल हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो सिंगलेट डबलेट वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर आपके जो 4 हैं वो 4 सिग्नल्स हो गए, नंबर 1 4 सिग्नल हो गए, एक सिंगलेट हो गया इसके अंदर, ठीक है, 2 ट्रिपलेट हो गए इसके अंदर, ठीक है, और एक आपका मल्टीप्लेट हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैंने सिंगलेट, ट्रिपलेट और मल्टीप्लेट ये सब निकालना आपको ऑलरेडी पहले से सिखाए थे अपने क्लास में। बेहतर क्वेश्चन के साथ में हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 106 आ जाता है, इन विच ऑर्डर आर द वेरियस पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर फाउंड। तो देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या रहता है, पहले तो सैंपल होगा, फिर आयनाइजेशन चैम्बर होगा, फिर मैग्नेट और कलेक्टर रिकॉर्डर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मास स्पेक्ट्रम। ठीक, ये बात आप नोट करिएगा, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड ऑर्डर टू ऑब्टेन द मास स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन बहुत आया है इसमें एक्चुअली में मास स्पेक्ट्रम में, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पर बेस होती है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी होना चाहिए, तो मस्ट बी लूज एन इलेक्ट्रॉन पर हम लोग चले जाएंगे, बहुत ही बेहतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट प्लॉटेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सेस इन द मास स्पेक्ट्रम। तो एक्स और वाई एक्सेस इन मास स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये नोट करना पड़ेगा कि अगर हम लोग मास स्पेक्ट्रम को प्लॉट करते हैं एक्स और वाई एक्सेस के टर्म में, तो यहाँ पर वाई एक्सेस मान लीजिए, यहाँ पर एक्स एक्सेस मान लीजिए, ये पूरा एक्सेस है, तो यहाँ पर जो होता है वो
जो इलेक्ट्रॉन का जो अबंडेंस होता है वो इस पर चलता है, ये अबंडेंस रहता है, तो यहाँ पर अबंडेंस इलेक्ट्रॉन की आपको मिलनी चाहिए। और मास चार्ज रेशियो हम m/e रेशियो जो है वो यहाँ पर कंसीडरेशन करेंगे, तो यहाँ पर आंसर फिर आपका डी राइट होना चाहिए। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन? अब ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की कंडीशन होती है या लॉस करने की कंडीशन होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन कहलाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन लॉस दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन जब बनता है तो हमेशा लॉस कंडीशन से ही बनता है। जैसे NH4+ बन गया, इस तरीके के कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। और मॉलिक्यूलर में एक चीज जान लीजिए कि जैसे NH3 है, इस पे लोन पर ये लॉस करेगा, है ना, जैसे H2O है, ये मॉलिक्यूल है, ये लॉस करेगा। तो इसका मतलब ये लॉस वाली कंडीशन पर हम लोग टिक कर लेते हैं, सी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। व्हाट इज ए बेस पीक? ये बेस पीक क्या कहलाती है? तो जानिएगा, बेस पीक जो होती है वो पीक होती है जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी को शो करती है। तो मतलब पीक विद ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, बिल्कुल याद करिएगा। व्हाट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन जनरेटेड फ्रॉम इथेन? देखो भाई, इथेन मॉलिक्यूल आपने लिया है तो C2H6 इथेन हो गया, तो यानी कि 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24 + 6 मतलब यहाँ पर 30 हो गया। तो अब ये बताओ, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्हाट मॉलिक्यूलर आयन, तो इसके ऊपर अगर चार्ज आ जाता है प्लस, तो सिंपल सी बात है कि प्लस चार्ज तभी आ पाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन, भाई ये इथेन मॉलिक्यूल है तो इथेन मॉलिक्यूल का मास तो वही रहेगा, मास थोड़ा ना बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, जबकि मास तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन शोज द M/Z29, द व्हाट स्पीशीज कॉज दिस पीक? इस पीक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, M/Z अगर मास और चार्ज रेशियो जो है 29 आ रहा है तो हमारा मॉलिक्यूल जो है कैटायन तो होगा ही, साथ में 2 कार्बन का होगा। देखो हमने यहाँ पर इसमें से C2H6 में से हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो C2H5 बन जाता है जो 29 शो करेगा, तो इसका मतलब इथाइल कार्बोकैटायन आ जाएगा। यहाँ पर इथाइल कार्बोकैटायन बहुत इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये माना जाएगा। अगर हम लोग IUPAC नाम की बात कर लेते हैं, तो IUPAC नेम रिकमेंडेशन फॉर नेमिंग ब्रांचेस एल्केन स्पेसिफिक। तो IUPAC नाम जो है वो ब्रांचेस के लिए, एल्केन के लिए जो प्रेफरेंस किया गया है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी, वो IUPAC वाला रूल पूरा याद कर लीजिए और वो सभी पर अप्लाई हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, द एब्रीविएशन R इज ऑफन यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चरल फार्मूला टू इंडिकेट, यानी किसको इंडिकेट करते हैं? तो आप जानिएगा, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से जानो कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है पूरे मॉलिक्यूल का, आर जो है वो अनरिएक्टिव होता है। पहली बात, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो रिलेटिवली अनरिएक्टिव एल्काइल ग्रुप हम लोग, एल्काइल ग्रुप तो रिएक्शन ही नहीं करता है, सिंपल सी बात, ना के बराबर, केवल अपने घटाता बढ़ाता है रेट को। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम विल एन एल्केन मॉलिक्यूल विद 22 कार्बन? अगर 22 कार्बन है तो फिर हाइड्रोजन कितने होंगे? तो ये बात जरूरी है और एल्केन सीरीज में है, तो CnH2n+2 कर दिए तो 22 दूनी 44 और 2 46, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन सोचना नहीं, लगा देना है। द करेक्ट नेम ऑफ द अनब्रांच्ड कार्बन, जो अनब्रांच्ड है मतलब साइक्लिक है, वो अनब्रांच मतलब चेन, सिंपल चेन है, तो डेकेन हो गया, डेकेन हो गया, तो यानी कि सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। IUPAC नेम आइसोपेंटेन का है, तो आइसोपेंटेन में हम लोग यहाँ पर CH3 रख लेते हैं और यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ CH3, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन? तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाता है, तो यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन आपका नाम दिया भी हुआ है। एल्केन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, पोलर नेचर में नहीं होते हैं, रिलेटिवली अनरिएक्टिव कंपाउंड, मैनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर। और हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग 5 1 एल्केन्स प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड हेप्टीन आर द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो आपको बताएंगे कि इसमें जो लिक्विड होंगे वो हाइयर होंगे, पेंटेन होंगे, हेक्सेन होंगे, हेप्टेन, यानी ओवरऑल 3 आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। और साथियों, अगर आपको ये 40 क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि 500 पूरे होने के बाद आपको PDF जरूर मिलेगी। थैंक यू।